जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज साधना के दौरान या वो सारे उपासक, वो सारे साधक जो साधना कर रहे हैं, उनके द्वारा उठाए गए एक सवाल कि हमारी जो इष्ट की उपासना चल रही है, जो हम नाम जप चला रहे हैं, उससे अगर हमें कुछ पावर्स मिल रहे हैं, कुछ छोटी छोटी अनुभूतियाँ हो रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ सिद्धियाँ आ रही हैं, तो क्या हम उसे परख कर देखें? क्या हमें वो परख कर, जांच कर ये समझ लेना चाहिए कि हम सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हमें सिद्धियों की जगह, हमें बाकी चीज़ों की जगह पूरा फोकस सिर्फ अपनी साधना पर ही लगाए रखना चाहिए? ये सवाल जब मैं लाइव सेशंस करता हूँ भैरव साधना के ऊपर, या फिर जब मैं सुबह रामकृष्ण नाम का जब मैं जाप करता हूँ, वहाँ भी बहुत सारे साधक पूछते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, जो हमें पावर्स आ रही हैं, हम क्यों इनका यूज़ करके, या फिर क्यों ये पता करने के लिए टेस्ट ना करें कि वाकई में कुछ काम कर रही हैं, या क्यों हम इनसे कुछ काम ना करवा लें। यहाँ पे समझने का विषय है कि पहली चीज़, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपको ऐसी अनुभूतियाँ आ रही हैं, तो मैंने अपने लाइव सेशंस में, मैंने अपने बहुत सारी मैसेजेस में जो आपको रिप्लाई दिए हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने हमेशा हर किसी को कहा है, कभी भी आपका लक्ष्य सिद्धियां पाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य केवल और केवल अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक समय अपनी इष्ट की सेवा, इष्ट से कैसे आप जुड़ सकते हैं, कैसे आप अधिक समय अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को जाप कर सकते हैं, आपको क्यों शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर रहता है। मैं आपको कभी भी इस चीज़ से रोकता हूँ या आपको समझाता हूँ कि कभी भी सिद्धियों के ऊपर फोकस ना करें। ऐसा आप करेंगे तो पहली चीज़, आप अपने अहंकार को गाढ़ा करेंगे, और इस अहंकार के गाढ़े हो जाने की वजह से आपकी साधना में बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आने लगेंगे। और ये चैलेंजेस हैं नहीं, ये चैलेंजेस अब आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लालच की वजह से, अपनी संदेह की वजह से। संदेह है आपको मन में कि ये जो चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो मुझे एक्सपीरियंस हो रही हैं, वाकई ही ये हैं या ये भ्रम है, मेरा कोई इल्यूजन है। आपका अहंकार, जो आपका ईगो है, वो बढ़ रहा है, और इसी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ पर चेक करिए। दूसरी चीज़, जब आप किसी चीज़, क्योंकि अब नाम जपते 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 आपका कंठ सिद्ध हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जब आप किसी गोल को पाने के लिए आप बोल कर यूज़ करेंगे अपनी साधना की पावर, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ तो होगी। अब आपके मन में एक लालच आएगा कि मैंने फलाने बंदे से बात किया था, चाहे वो आपका मित्र है, स्कूल कॉलेज में, ऑफिस में कोई कलीग है, आस पड़ोस में कोई रहता है, उसकी कोई समस्या आपने सुनी थी। आप बोलेंगे कि मैं तो जो बोलता हूँ वो हो रहा है, तो मैं उसको ये सोल्यूशन दे देता हूँ, देखता हूँ अगर उसके सोल्यूशन में भी मेरा जो मैंने कहा अगर वो काम कर गया, तो मैं समझूंगा कि मेरी साधना काम कर रही है। आप लोगों को फ्री में एडवाइस देने लग जाएंगे, पहली चीज़ होगी। इससे होगा क्या? समय कम हो जाएगा आपके पास साधना के लिए। दूसरी चीज़, आप खुद को और गहरे भ्रम में डालते रहेंगे, और ये बहुत खतरनाक स्थिति है जिसमें आप खुद को डाल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? आप कहीं ना कहीं, क्योंकि साधना कर रहे हैं, चीज़ों के आउटकम को आप फोर्स करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर समझिए, आपका काम है एक्शन लेना, पूरी ईमानदारी से अपने काम को करना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऑनेस्टी से अपने काम को करना।
उस काम को करने के बाद क्या फल आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, और ना ही आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि आप उस एंड रिजल्ट के ऊपर अपना फोर्स जमाने लगे। मतलब कहने की बात है कि आप मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए, अपना 100% दीजिए बिल्कुल, लेकिन जो भी रिजल्ट आपको मिले आप खुले हाथों से उन रिजल्ट को एक्सेप्ट करिए। अगर आपके फेवर में है वेल एंड गुड, आइडेंटिफाई करिए, ऑब्जर्व करिए क्या चीज़ों ने काम किया, कहाँ पे और सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पे और बेहतर बनने की ज़रूरत है, और क्या क्या आप नई चीज़ें कर सकते हैं। अगर चीज़ों ने काम नहीं किया, सबसे पहले फिगर आउट करिए क्या चीज़ें गड़बड़ हुई, वो क्यों गड़बड़ हुई, इमीडिएटली आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसको ठीक करने के लिए, मिड टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ऐसे आप आगे बढ़िए। लेकिन जब आप आउटकम को फोर्स करने लगेंगे, जब आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि मैं साधना कर रहा हूँ और मैंने ये बोला तो ये होकर ही रहेगा, मैंने फलाना को ये चीज़ बोली तो होकर रहेगा, मैंने उसको ये चीज़ बोली तो होकर रहेगा, उसको ये सब प्रॉब्लम है कहीं सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे पास आया था, मेरा कंठ सिद्ध है, मैं इतना नाम जप करता हूँ, मैं घंटों घंटों मंत्र करता हूँ, मैं घंटों घंटों शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। सबसे पहले मैं हुए जा रहा है। इस मैं की वजह से क्या होगा, सबसे पहले वो अपने ईगो को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ईगो बहुत गाढ़ा होता जा रहा है, तो ईगो को जस्टिफाई करने के लिए अंधा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और ये एक साधक या उपासक की निशानी नहीं है। फिर क्या होगा, मान लीजिए एक लेवल पे मान लीजिए कि यहाँ भी हाइपोथेटिकली सोचिए आप कि यहाँ भी आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, वो काम कर गया। अब आपको जीवन में कोई ऐसा मिला जिससे किसी भी वजह से आपकी अनबन हो गई, कोई बात को लेकर आपका कोई मतभेद हो गया। जानते हैं इस ईगो की वजह से क्या होगा आपके साथ? आप कहेंगे मैं तेरे को श्राप देता हूँ, मेरा कंठ सिद्ध, मैं तुझे ये कहता हूँ कि तेरे साथ ये अनर्थ होगा, वो अनर्थ होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, जिसकी वजह से पता है क्या होगा, ईश्वर आपको रोकेंगे। ये दूसरी बात है कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि ऐसे आप टेस्ट करने के लिए जब अपनी सिद्धियों को यूज़ करेंगे, अपनी साधना के पावर को यूज़ करेंगे, तो खुद को तो 110% गहरे खाई और गड्ढे में डाल रहे हैं। जितना साधना किया, जितना भजन किया, जितना सत्संग किया, सब बेकार, सब पानी। क्या लक्ष्य लेकर चले थे और अब क्या कर रहे हैं? और यही चीज़ जब बढ़ते चली जाएगी तो दिन ब दिन अपने इष्ट की सेवा, अपने इष्ट के प्रेम, अपने इष्ट के नाम, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से दूर होते चले जाएंगे। फिर सारा फोकस होगा कि बस अपनी ईगो को जस्टिफाई करें, अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करें, दिखाएं कि हम कितने बड़े हैं, दिखाएं कि हम कितने महान हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। एक लेवल पे उसी ईश्वर की कृपा से जो आप काम कर रहे हैं, आपके मन में अहंकार इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आप उसी ईश्वर जिसका नाम जप कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, जिसका मंत्र कर रहे हैं, उससे भी बड़ा खुद को सोचने लगेंगे। देख लीजिए असुरों को, भस्मासुर की कहानी पता होगी आपको। शिव जी से वरदान लेकर शिव जी के पीछे ही पड़ गया। जिस महादेव को साधा, जिस महादेव की तपस्या करी, उसी महादेव के पीछे पड़ गया, उसी से खुद को बड़ा सोचने लग गया। ये अंधकार नहीं, ये अहंकार नहीं, अज्ञानता नहीं तो क्या है? ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। इनमें, इन चरित्रों के द्वारा हम बहुत कुछ गहराई से सीख सकते हैं। और यही सारी चीज़ें एक समस्या के रूप में आती है, क्योंकि माया आपको नहीं पता कैसे खेल रही है आपके साथ। और ये जो पावर वाला गेम है ना, कि मुझे पावर चाहिए, सिद्धि चाहिए, क्यों भाई?
किसको दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? क्या यही कुछ करने के लिए इस रास्ते पर चले थे? क्या यही कुछ करने के लिए आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हो? क्या यही कुछ करने के लिए आप इतना सारा कुछ कर रहे हो? अगर ये थॉट लेकर चल रहे हो तो बहुत गलत सोच है, बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सिर्फ इष्ट का नाम, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, सत्संग, भजन, संकीर्तन, स्वाध्याय, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, ये सब चीज़ अपने विकास के लिए, अपने आत्मा के विकास के लिए करना है, ताकि खुद की पात्रता बढ़ सके उस दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए, और उसकी शरणागति में जा सके, उसके लिए कर रहे हैं आप। अपने अहंकार, अपने अहम, अपनी अज्ञानता को बढ़ाने के लिए नहीं। ज़रा सोचिए, क्या सोच कर निकले थे और अब क्या कर रहे हैं? और सबके साथ ये समस्या है। मिरेकल्स, चमत्कार, ये चाहिए आपको, भक्ति नहीं चाहिए। एक अच्छा शिष्य बनिए, गुरु बनने की होड़ में मत रहिए। कभी भी गुरु मत बनिए, एक शिष्य बनिए, पात्रता बढ़ाइए। बहुत बहुत जिम्मेदारी वाला काम है एक सद्गुरु बनना, आसान नहीं है, सबसे मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम है वाकई ही में एक सही गुरु बनना। समस्या क्या है? शॉर्टकट्स लेने हैं। समस्या क्या है? काम नहीं करना, मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, अंतःकरण की शुद्धि में बहुत मेहनत लगती है, मेमोरीज से फ्री करने में बहुत एफर्ट लगती है, पूरा पूरा जीवन लग जाता है। जब बड़े बड़े संत, महात्मा, सदगुरु कहते हैं कि हो सकता है कि पूरा जीवन ही चला जाए या ये जीवन भी कम पड़ जाए, बहुत गहराई है इस बात में। जितना सहज है उतना ही असहज है अपने इष्ट को पाना। दोनों है, सहज भी और असहज भी। हाँ, छोटी मोटी सिद्धि और इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हैं तो उसके लिए इष्ट को साधने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इष्ट की उपासना करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत तरीके हैं, कर लीजिए वो सब। हजारों लोग आपको मिलेंगे ये सब कर रहे हैं। हजारों लोग हैं जो अलग अलग तरीके, पैतड़े, क्रियाएं, बहुत कुछ आपको बता रहे हैं। करिए वो सब चीज़ें। शांति नहीं मिलेगी, कभी आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, और ना ही कभी वो परम आनंद मिलेगी आपको जिसकी तलाश है। जितना अभी भटक रहे हैं उससे और ज़्यादा भटक जाएंगे और इतनी गहरी खाई में गिरेंगे कि शायद बचना भी मुश्किल हो जाए। समझिए चीज़ों को गहराई से। और यही सब जो चीज़ है, यही सब जो गूढ़ रहस्य है, इससे ही धर्म के प्रति जनमानस में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। ये त्याग का रास्ता है, तपस का रास्ता है। ये रास्ता आपने अपनी इच्छा से चुना है, किसी ने थोपा नहीं है आपके ऊपर। आपके जीवन में कोई कठिनाई आई, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, आपके जीवन में कोई समस्या आई, आपको एक मौका मिला उस दिव्यता से जुड़ने के लिए। आपको एक मौका मिला उस रास्ते पर चलने के लिए। अब ये बात आपके ऊपर है, आप उस रास्ते पर चलकर क्या करना चाहते हैं? उस रास्ते पर चलना भी चाहते हैं या थोड़ी दूर चल के भटक जाना चाहते हैं? खुद से पूछिए। और एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आज लाइव सेशन में भी बताया था, उस किताब को पढ़िए। समय समय पर अलग अलग किताबों के बारे में भी बताऊंगा ताकि आपका भ्रम टूटे, इल्यूजन टूटे, सही मायनों में आप आध्यात्मिक, सही मायनों में आप स्पिरिचुअल बने। चमत्कार के पीछे नहीं, अपने इष्ट, अपने उपास्य के नाम जप के पीछे भागिए, उनकी आराधना, उनकी सेवा के पीछे भागिए। मिरेकल्स, उनकी कृपा
पाने की पात्रता को बढ़ाइए, मिरेकल्स के पीछे मत भागिए। पात्रता होगी, वो चीज आपके लिए उचित होगी, दे देंगे आपके इष्ट। जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना, उससे कहीं ज्यादा, कहीं 1000 गुना ज्यादा वो सोच के बैठे हैं और उन्हें आपसे बहुत अच्छे से पता है क्या आपके लिए उचित है और क्या आपके लिए अनुचित। अपने जीवन में देखिए बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए कभी रोए होंगे, पछताए होंगे, ईश्वर पर सवाल किया होगा कि तुम हो भी या नहीं हो, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, कोसा होगा उन्हें, रोए होंगे, बिलखे होंगे। और फिर जब समय बीता, कुछ वक्त निकल गया, तो जाके ईश्वर को कहा कि थैंक यू भगवान, अच्छा है वो इंसान मेरे साथ नहीं है, अच्छा हुआ मैं वहाँ उस संस्था से दूर हो गया, अच्छा हुआ मैं उस संगति से दूर हो गया, थैंक यू भगवान, अच्छा हुआ वो लोग जिन्हें मैं अपना मानता था मैं उनसे दूर हो गया, मुझे आपने ही चेहरा दिखाया, उस वक्त तो मैंने गलती की, आपको भी कोसा, आप पर भी सवाल उठाए, पर अब मैं समझ गया कि आपने मेरा भला ही किया। होता है, हुआ होगा आपके जीवन में भी। जब वक्त बीतता है, समय बीतता है और सही मायने में चीज़ों को गहराई से समझ पाते हैं, उनकी नॉलेज मिलती है, तो लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, मैं बच गए, हम कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन बच गए। उस टाइम पे समझ नहीं पाए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ईश्वर कैसे तेरा शुक्रगुजार करूं, मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए अपना दिमाग मत चलाइए, नाम जप में लगे रहिए, नित्य नाम जप करिए, डट के रम के नाम जप करिए, इन फालतू की ऊट पटांग चीज़ों में ना पड़े। सिर्फ पढ़ना है तो सब कुछ लगाकर अपने इष्ट की सेवा, इष्ट के नाम और नाम नाम और नाम, बस इसी के पीछे आप पड़ जाइए। यहीं से परम कल्याण होगा, यहीं से परम शांति मिलेगी, यहीं से सारी समस्याओं का समाधान होगा और जीवन में एक नया मोड़ आएगा। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद है आप चीज़ों को गहराई से समझ पा रहे हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।